हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, हर पल हर घड़ी आप जिस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी। जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस वक्त में आपको अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनका नाम आपको लेते रहना है ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद भी अगर आप अपने आप को इस रीडिंग से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ नहीं हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हम ये कैसे जाने कि ये हमारे पर्सन की एनर्जीज़ है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका दिल कह रहा है, उस गवाही दे रहा है कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है, तो डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। तो डेफिनेटली रीडिंग के दौरान नाम ज़रूर लेते रहना है। कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी ही एनर्जीज़ है। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन के मन में चल रहा इस वक्त में, उनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मन की बातें बताइए, गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनकी ज़िंदगी टुकड़ों में डिवाइड होकर रह गई। और जिस टुकड़ों को, जैसे ज़िंदगी जो टुकड़ों में डिवाइड होकर रह गई, उन टुकड़ों को ये पर्सन जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो इनके मन में चलता रहता है, यानी कि आपका साथ, आपका प्यार इन्हें कहीं ना कहीं याद आता है, जिसका ये पीछा करते हैं। लेकिन वो प्यार, वो साथ इन्हें ये भी याद दिलाता है कि अब आप दोनों की ज़िंदगी, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और उन रास्तों का अब मिल पाना, जुड़ पाना शायद इम्पॉसिबल हो गया है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी थम गई है, रुक गई है। काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर, मुझे देखो जैसे कैंडल यहाँ पर बोल रही है, ये एनर्जीज दिख रही है कि अपनी लाइफ से ये पर्सन काफ़ी परेशान है, डिप्रेस्ड एनर्जी में है। इन्हें जैसे जीना, इनसे जिया नहीं जा रहा, वो एनर्जीज़ है कि अभी ये जी कर क्या करेंगे। उस तरह का डिप्रेशन, उस तरह की डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यू टर्न लेकर डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें परवाह है आपकी। आज भी दिल से परवाह ये आप ही की करते हैं, आज भी दिल से ये आप ही की तरफ जुड़ना चाहते हैं, वो एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज भी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जिस तरह से कैंडल बोल रही है, जैसे कि इन्हें आप पर किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो और उस गुस्से की वजह से ही ये आपकी तरफ चाह कर भी नहीं बढ़ रहे हैं, या आपकी परवाह होने के बावजूद भी आपको ये नहीं जाहिर कर रहे हैं कि इन्हें आपकी आज भी परवाह है। यहाँ पर लेटर यू दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन या आपके नाम का ये अक्षर हो सकता है। 7 नंबर, जुलाई मंथ भी यहाँ पर दिख रहा है, एल लेटर भी यहाँ पर है।
मुझे ये दिख रहा है कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आपने ना इनका दिल तोड़ दिया, या आपने इनकी बात नहीं मानी, और इन्हें उस जगह पर ये चाह रहे थे कि आप इनकी बात मानो, आप इनके हिसाब से चलो, या जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई थी उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा नेगेटिव भी रहते हैं। वो भी बातें इनके मन में आपके लिए चलती हैं कि वहाँ पर आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया, और वो बातें इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ती हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है कि आपने इनके दिल के टुकड़े करके रख दिए। तो अब ये उस रिश्ते को या फिर अपने दिल को कैसे जोड़ें, कैसे उस चीज़ को सही करें, या कैसे नई शुरुआत करें, वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं। यानी कि प्यार तो है, लेकिन प्यार पर गुस्सा ज़्यादा हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी स्लो चल रहे हैं, ताकि आपका कोई जेस्चर जिससे आपको इनकी नाराज़गी दिखे, तो ये इसी वो जेस्चर देखने की कोशिश में काफ़ी स्लो चलते हुए दिख रहे हैं। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए जितना पॉजिटिव हैं उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। वेट ये आपका कर रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर ये आपका वेट कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने मन मुताबिक एक ऐसे रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं जिसमें इनकी शर्तें मानी गई हों, जिसमें इनकी अथॉरिटी आपके ऊपर ज़्यादा हो, ये आप पे ज़्यादा कंट्रोल कर सकें, या ये आप पर ज़्यादा हावी हो सके। तो रिज़ल्ट का वेट तो कर रहे हैं, आपका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर। और आप वो नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें इनके मन पर प्रेशर डाल रही हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि आप इनकी वो बातें मान नहीं रहे हो, इसीलिए थोड़ा गुस्सा होकर भी आपको दिखाते होंगे, वो भी एनर्जीज़ है। इन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि इनका प्यार अधूरा रह गया, और उसकी वजह ये आपको मानते हैं कि इनका प्यार जो अधूरा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने इन्हें समझा नहीं, आपने इनका उस वक्त पे साथ नहीं दिया जब इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कुछ ऐसी बातें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, ये भी एनर्जी है। पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ इन्हें किसी और ने सिखाया हो, किसी ने पट्टी पढ़ाई हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनके मन की बातें की बात कर रहे हैं तो इनके मन में यही चल रहा है, और इसी रीज़न की वजह से इन्होंने अपनी एनर्जी को, अपने आप को थाम रखा है, अपने इमोशंस को थाम रखा है, परेशान होने के बावजूद भी। ये एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जिसमें ये आपको मौका दे जा रहे हैं, मतलब आपका वेट करके आपको मौका दे रहे हैं कि आप ना चीज़ों को सही करो। आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप से जो गलती हुई है, आप जो चीज़ें समझ नहीं रहे हो, आप उन्हें समझो। तो ये आपको कहीं ना कहीं जैसे अपना कोई रफ़ जेस्चर देते हैं, तो वो उस वे में देते हैं ताकि आप इनके गुस्से से, इनकी नाराज़गी से, इनके दूर जाने से चीज़ों को समझो। तो वो भी इनके मन में चलता रहता है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के सोच के ऊपर किसी का रंग चढ़ा हुआ है। एकदम प्योर एनर्जी इस पर्सन की नहीं दिख रही है, उसके ऊपर किसी और की लेयर चढ़ी हुई है, वो भी है यहाँ पर। कोई आप लोगों के रिश्ते में बेसिकली पॉलिटिक्स खेल रहा है, जिसका अंदाज़ा इस पर्सन को भी नहीं हो रहा है कि कौन यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहा है। शायद उसके बारे में आपको पता है और आप उसके अगेंस्ट हो, तभी ये आपसे नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर नंबर 2 मुझे दिखा, यानी कि फरवरी मंथ आपसे या इस पर्सन से रिलेट करता होगा। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ इस तरह से दिखाते होंगे कि ये बहुत बिज़ी हैं। ये बिज़ी है नहीं, लेकिन बिज़ी रखने की अपने आप को कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कर भी नहीं पाते हैं। बीच बीच में जैसे थोड़े देर इन्होंने अपना काम पर फोकस लगाया, अपने आप को बिज़ी कर लिया, आपसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उसके बाद इनकी नज़रें आप ही का पीछा करने लगती हैं, आप ही को ढूंढने लगती हैं। ये भी एनर्जीज़ है, क्योंकि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आपने इनके
साथ गलत करा। आपने जो भी फैसला लिया सिर्फ अपने बारे में सोचकर लिया, इनके बारे में सोचकर आपने कोई फैसला नहीं लिया। तो कुछ इस तरह की लेयर इस पर्सन के दिमाग पे आपके अगेंस्ट चढ़ी हुई है। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं आपको लेकर कि आपको कोई यहाँ पर इनके अगेंस्ट कर रहा है, मतलब कर इन्हें रहे हैं अगेंस्ट, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें आपको लेकर है कि आपको इनके अगेंस्ट कोई पढ़ा रहा है, आपका कोई दोस्त, आपके फैमिली वाले, और जिस रीज़न की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। ये पर्सन ना मूवमेंट चाहते हैं, स्पीड से चीज़ें सही हो जाएं, वो सब चाहते हैं, लेकिन जो हो जैसा हो वो सब आपकी तरफ से हो और इनके मन मुताबिक होगा तो डेफिनेटली इनकी बाहें खुली हुई रहेंगी आपके लिए, और इनके मन मुताबिक नहीं रहेंगी तो तू कौन मैं कौन, वो एनर्जीज भी इनके अंदर दिख रही है। ठीक है, ये आपके लिए अट्रैक्टेड है, डेफिनेटली आपके लिए वो अट्रैक्शन है कि नई शुरुआत आप ही के साथ करनी है, लेकिन अब जो शुरुआत करनी है वो सब इनके मन मुताबिक। बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर कोई नेगेटिव कर रहा है या कर रही है, वो एनर्जीज दिख रही है। जब जब ये आपको लेकर पॉजिटिव होते हैं तो ये तुरंत नेगेटिव भी हो रहे हैं। तो ऐसा अपने आप तो नहीं हो सकता, कोई इनके मन में कोई गलत फहमियाँ या नेगेटिविटी डाल रहा है, वो भी एनर्जीज यहाँ पर है। ये पर्सन आपके फ़ोटोज़, डीपी ये सब बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में, क्योंकि दिल में इनके फीलिंग्स आपके लिए है, वो इमोशंस हैं, लेकिन ये अपनी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, अपने जिद्दीपन की वजह से आपको वो फीलिंग्स, इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में डेफिनेटली किसी भी तरह की शांति और सुकून नहीं है। बहुत एग्रेसिव एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। जैसे कि दूरियां हैं तो वो दूरियां इन्हें सिखा तो रही हैं, लेकिन उन दूरियों से ये पर्सन पॉजिटिव होने की बजाय ये नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की दूरियों का कोई और फ़ायदा उठाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स खेलता हुआ यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। ये पर्सन इस वक्त में लॉजिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो भी एनर्जीज़ हैं। बेसिकली इनके साथ ये हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को, इस प्यार को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक। और जब वो चीज़ें होती नहीं हैं तो ये लॉजिक बनने पे अपना फोकस लगाना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अब इन्हें दिल से नहीं सोचना चाहिए, इमोशंस को भाड़ में रखना चाहिए, तो वो इनके साथ होने लगता है। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जो बेसिकली धीरे धीरे इनके ऊपर हावी हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का जो नज़रिया था आपको लेकर वो धीरे धीरे बदला, सडनली ऐसा नहीं हुआ। तो वो एनर्जीज़ भी मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर दिखी। यहाँ पर नंबर 3 मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्च मंथ जो आपसे, आपके पर्सन से रिलेट करता होगा, एज एन आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ अपने आप से रिलेट कराने हैं। इनके मन में चलता है कि आपके साथ इस रिश्ते में ईमानदार रहे, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ईमानदारी रहे, तभी ये रिश्ता जुड़ पाएगा, साथ जुड़ पाएगा। लेकिन इनके मन में ये चीज़ें भी डाली गई हैं कि यही तो चाहते हैं वो ईमानदारी, आप नहीं चाहते हो। यहाँ पर लेटर ए, वी मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा। ओ लेटर भी काफ़ी लोगों के लिए है। यू मैं बता चुकी हूँ। ये पर्सन इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में है जैसे कि बहुत जल्द अपना रंग बदल देते हैं, जैसे थोड़े वक्त के लिए इमोशनली वीक होते हैं और थोड़े वक्त में ही एकदम से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो एक गिरगिट जैसी एनर्जीज़ में ये पर्सन है कि थोड़ी देर भावुक हो रहे हैं, फीलिंग्स जाग रही हैं, रोना आ रहा है, दिल भावनाओं में बह रहा है और तुरंत अपने आप को पलट लेते हैं, पलटी मार लेते हैं। तो वो एनर्जीज़ है, तुरंत फोकस पैसों पे लगा लेंगे, तुरंत अपना फोकस किसी और चीज़ पे लगा लेंगे, तो वो भी यहाँ पर है। दोहरी ज़िंदगी जीते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर भी डाल रहे हैं या आप पे ब्लेम्स लगा रहे हैं,
वो एनर्जीज दिख रही है। और एक तरफ वो प्यार जो आपके साथ था, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले हो रहा है वो नेगेटिविटी का हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखो कितना नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में डाल रखी है आपके अगेंस्ट। जैसे किसी ने ना प्यार में जहर घोल दिया हो, इनके थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में जो आपके लिए थी उसमें जहर घोल दिया हो, वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। या जो आप लोगों के बीच में हुआ उन चीज़ों ने इन्हें इतना बदल दिया। ये आपके साथ अभी भी ईमानदार होना चाहते हैं दिल से, वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, उस चीज़ को सोचकर रोते भी हैं कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से रहना है, इस रिश्ते में ही रहना है, वो प्यार तुमसे चाहिए। वो चीज़ें इनके मन में अभी भी बहुत चलती हैं कि ये रिश्ता वापस से सही हो जाए, रिबर्थ हो जाए। इस रिश्ते के लिए आपके लिए अभी भी वो पैशन, वो अट्रैक्शन रखते हैं, अभी भी वो नई शुरुआत ये चाहते हैं। वो सब चीज़ें सोच सोच कर काफ़ी परेशान भी होते हैं ये। लेकिन ये दोनों एनर्जीज़ मिक्स्ड हो गई हैं जो आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। कभी आपको लगता होगा कि प्यार है, जैसे इन एंड आउट कर रहे हैं, कभी लगता होगा प्यार है, कभी गुस्से में जा रहे हैं, कभी ब्लॉक कर रहे हैं फिर अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी बहुत इमोशनली स्टेटस डाल रहे हैं कि बहुत परेशान है आपके बिना, और तब कभी तुरंत ऐसा डाल देते हैं कि ये खुश हैं आपके बिना। तो ये पर्सन खुद अपनी एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें किस तरह की फीलिंग्स रखनी है, किस तरह की दिखानी है। इन्होंने बेसिकली अपनी ज़िंदगी को खुद नर्क बना रखा है। वो एनर्जीज़ दिख रही है कि तुम पूरी तरह से खुश भी नहीं रह पा रहे हो और ना तुम पूरी तरह से दुखी रह पा रहे हो। तो वो एनर्जीज़ है। किसी भी चीज़ से ये पर्सन इस वक्त में खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, काफ़ी रोने वाली एनर्जीज़ हैं, लेकिन रोते भी हैं, चुप चुप कर रोते हैं, छुप छुप कर रोते हैं, वो भी है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। पी लेटर है, सी है, आई है, क्यू। ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं कि कब ये बुरा वक्त ख़त्म होगा। यानी कि बुरा वक्त ऐसे तो नहीं है बैठे बिठाए ख़त्म हो जाए, सही हो जाए। बुरा वक्त ख़त्म करना है तो कुछ अपनी तरफ से भी एफ़र्ट करने होंगे। लेकिन ये पर्सन बैठी हुई एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि अपना बुरा वक्त सही करने के मोड पे ये ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर तो ये लेते हैं अपने दिल पर, अपने मन पर, वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। अपने आप में रहना इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है इस वक्त में, क्योंकि ये अपने आप से एटलीस्ट ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। औरों के सामने तो इन्हें दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, लेकिन अपने आप में ये ईमानदार रह पाते हैं। अपने आप में जब रहते हैं तो रो पाते हैं, अपने दिल को हल्का कर पाते हैं, या ये कहाँ से जख्मी हुए हुए हैं वो चीज़ें ये अपने आप से कह पाते हैं। यानी कि क्रिस्टल क्लियर है अपने लिए ये, ठीक है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ये एनर्जीज़ है कि ये बहुत उलझे पड़े हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इन्हें करना क्या चाहिए, ये नेगेटिव हो रहे हैं, ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं, वो एनर्जीज़ है। तो काफ़ी कुछ तो छुपा ही रखा है इस पर्सन ने अपने अंदर, और जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में है नहीं ऐसा। ये नहीं चाहते हैं आपसे रिश्ते को तोड़ना, आपसे दूर जाना, ये बिल्कुल 1% नहीं चाहते हैं। लेकिन दिखाने वाले भी यही सबसे ज़्यादा बने हुए हैं, वो भी है यहाँ पर। बहुत मिस करते हैं आपको, क्योंकि इन्हें ना आपके साथ जो मर्ज होकर रहते थे आप लोग, मतलब आप लोगों का रिश्ता ऐसे नहीं था कि मैं और तुम, आप दोनों का रिश्ता हम था। तो वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं और वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं परेशान भी करती हैं अभी भी। और ये भी अपने आप से ही जैसे बोलते हो कि वो दूरियां इनसे आपकी बर्दाश्त नहीं होती, वो परेशान करती हैं। तो वो क्रिस्टल क्लियर जो बातें करती हैं वो भी अपने आप से ही करते हैं, ये भी यहाँ पर है। देखिए बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एक ऐसे जोन में, देखो सब एक साथ उठा, इन्होंने अपनी खुद से एक दुनिया बना रखी है, वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है।
जिसमें ये कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। जब आपकी यादें आती हैं तो ये वीक पड़ते हैं, ये इमोशनल हो जाते हैं, ये रोने लगते हैं। ये एनर्जीज़ है इनकी, एक्चुअली में ये एनर्जीज़ है। और ये पर्सन जब आपको दिखाते हैं तो ये ना तो पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं, उसमें पॉजिटिविटी होती है, ना पूरी तरह से नेगेटिविटी होती है इनके साथ में। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लिए क्रिस्टल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियरिटी है इनके मन में कि इन्हें क्या चाहिए। इमोशनल जब होते हैं तो टूट जाते हैं, एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये खुद से अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, वो एनर्जी है। ठीक है, तो इस पर्सन ने अपने आप को अपने आप में इस कदर समेट लिया है कि ये अपने ही फीलिंग्स के इर्द गिर्द घूमते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हो, आपसे रिलेटेड यादें शामिल हैं, वो मिसिंग एनर्जी शामिल है जो अपने तक सीमित रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो है अपने तक सीमित रख रहे हैं और उसे याद करके रोते भी हैं। उसके अलग यहाँ पर ये दिख रहा है जब जब ये पर्सन परेशान होते हैं तो कोई इन्हें उस परेशानी से निकालने के लिए आपके अगेंस्ट बातें करता है या करती है, जिससे ये परेशान ना हो, जिससे ये आपको याद करके रोए ना, तो वो भी एनर्जीज दिख रही है। अब यहाँ पर जो इन्हें नेगेटिव कर रहा है, ये ब्लैक कर रहा है इनकी सोच को, ये अपने मतलब के लिए भी कर रहा है, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली घूम फिर कर आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही है। जो रिश्ते में ये साइकिल पूरी नहीं हो पा रही, सिर्फ कुछ ही कमी बाकी रह गई है, उसे ये पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो हो भी नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ हेर फेर हो जाता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।